दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ विधि से ये समीकरण को सॉल्व करना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस 3y बराबर 1। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक, इसको यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। और x प्लस 2y बराबर 6 है, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। ठीक, इसको इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 से बनाना चालू करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 1। ये समीकरण 1 है। अब देखो समीकरण 1 को जब देखिए हमें सारणी विधि से ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, इधर x माइनस 3y है तो उधर ले जाएंगे माइनस 3y को, तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 3y। ये हो गया। तो अब देखिए x बराबर 1 प्लस 3y ये हो गया ना, तो हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक, यहाँ देखो एक सारणी बनाएंगे और मिनिमम 3 मान ले जाएंगे। ठीक है, 3 तक, तीन बिंदु हमें मिलना चाहिए x और y का। ठीक, तो देखो इस प्रकार से हम बनाएंगे ग्राफ और सारणी। तो देखिए 1 2 3। ठीक, इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखो इसमें एक में x लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। ठीक, अब देखिए y का मान रखते जाएंगे तो x का मान आता जाएगा। तो अगर y का मान हम यहाँ 0 लिखेंगे, y का मान यहाँ 0 लिखेंगे, y यहाँ 0 लिखेंगे तो 3 0 में 0, तो x का मान 1 आएगा। ठीक, यहाँ x का मान 1 आ गया। फिर देखिए y का मान अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं या 1 लिखते हैं, ठीक है 1 लिखते हैं, अगर y का मान यहाँ 1 लिखेंगे, 3 1 कम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक, ये हो गया, x का मान 4 आ गया। फिर देखिए y का मान अगर 2 लिखेंगे, y का मान यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए एक और ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, देखिए y का मान अगर यहाँ 2 लिखते हैं, ये 2 लिखे, अगर y का मान यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूनी 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। ये हो गया। ठीक, उसके बाद y का मान अगर -1 लिखते हैं, यहाँ y का मान अगर -1 लिखें, y का मान यहाँ -1 लिखो। ठीक है, -1, y का मान अगर -1 लिखते हैं तो देखो यहाँ 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, घटेगा 1 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2। इस प्रकार से आपको सारणी बनाना है। ठीक है, ये एक सारणी बन गया। अब देखो समीकरण नंबर 2, इसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से। ठीक, तब उसके बाद हम सारणी आपको बना के दिखाते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 6। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 था। अब देखिए x बराबर यहाँ लिखेंगे, x बराबर 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम फिर सारणी एक बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। तो सारणी देखो इस प्रकार से, इसमें भी इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ सारणी बनाते हैं हम लोग। ये देखो सारणी बन गया। अब सारणी बना के उसके बाद इसमें भी मान रखेंगे। ठीक, x और y का। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, ऐसे तो इसको बना देंगे। यहाँ भी लिखेंगे x और y। ठीक, अब देखिए x का मान हम लिखेंगे, यहाँ x का मान लिख, y का मान जो है यहाँ रखते जाएंगे तो x का मान आता जाएगा। ये y का मान चाहे जो रखेंगे, आपका सारणी वैसे ही बनेगा, ग्राफ का जो सारणी है वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये तो इस सारणी में हमें मान रखना y का मान रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। तो देखिए अगर हम y बराबर यहाँ 0 लिखेंगे, y का मान 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 2 0 में 0 हो जाएगा तो केवल 6 बचेगा, तो x के मान 6 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब फिर देखिए y का मान अगर हम 1 लिखेंगे, y का मान यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ y की जगह 1 लिखना पड़ेगा। 2 गुणे -1, 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार से। फिर देखिए y का मान अगर यहाँ हम 2 लिखते हैं, +2 में लिखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक,
फिर देखिए y का मान अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक, y का मान अगर 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस में हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा तो ये x का मान 0 हो जाएगा। ठीक, आप लोग इस प्रकार से इस सारणी को बनाएंगे। ये समीकरण नंबर देखो, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 1 का सारणी बना है, ये समीकरण नंबर 2 का सारणी बना है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 का सारणी बना है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब ये ग्राफ में हमें दर्शाना है कि किस प्रकार से आपको इसको रखना है। ठीक, अब आइए मैं आप लोग को ग्राफ की तरफ ले चलता हूँ। ठीक, देखिए ग्राफ आपका ये है। ठीक, अब इसमें हमें उसका मान जो है इसी में दर्शाना है, इसी बिंदु पे। ठीक, देखिए अब इसमें हमें इसका मान दर्शाना है। पहले समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में यक्स का मान 1 है तो प्लस 1 है। देखिए ये यक्स, इसको यक्स मानते हैं, ये यक्स धनात्मक होता है, ये यक्स डैश इधर ऋणात्मक होता है। ठीक, ये वाई होता है, ये वाई डैश। ठीक, ये नीचे हम लिखेंगे वाई डैश। ठीक, अब देखिए ये इसको ग्राफ इस प्रकार से आपको मिलेगा, आप लोग इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए ये ऊपर 7 दिख रहा है। ठीक, वाई डैश वाई ऊपर है, नीचे। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, देखिए इधर x का मान धनात्मक होता है, इधर y का मान धनात्मक होता है, इधर x का मान ऋणात्मक होता है, इधर y का मान ऋणात्मक होता है नीचे तरफ। ठीक, अब हमें समीकरण 1 क्या दिया है, देखिए समीकरण 1 हमने सॉल्व किया तो सारणी ये बना है, पूरा सारणी। अब हमें इसका मान इसमें रखना है, तो x बराबर 1 है तो प्लस 1 है, x बराबर प्लस 1 है, प्लस 1 ये है। ठीक, और 0 है, y का मान 0 है तो y का मान 0 है, तो y का मान 0 तो यही है ना, मतलब x का मान यही है और y का मान भी यही है। वो x और y का मान यही 0 होता है, तो एक बिंदु ये हो गया। ठीक, एक दूसरे को जो देखो, एक यहाँ पे 0 यहाँ पे है, तो ये सीधी रेखा में है, इसको कोई बात नहीं है, तो इसको ऐसे बिंदु हम बना देते हैं। ठीक है, अब देखो x का मान 4, x का मान 4 ये है और x का मान 4 ये है। ठीक, और देखिए x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4 ये है, y का मान 1। ठीक, तो इसको ऐसे देखो, ऐसे यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ठीक, ठीक, ये जहाँ एक दूसरे को मिलेगा तो यहाँ बिंदु ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये हो गया ऐसे। ठीक, अब देखो फिर देखिए, यहाँ देखिए x का मान 7, x का मान 7, x का मान 7 ये है। ठीक, तो x का मान 7 है तो y का मान 2, y का मान 2 ऊपर तरफ, इसको भी ऐसे ले जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और 7 के एकदम सीध में ले जाएंगे। ठीक, इसको 7 के सीध में ले जाएंगे, उसके बाद एक दूसरे को मिलाएंगे, देखेंगे कहाँ मिल रहा है तो एक बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको यहाँ एक रंग देंगे। अब देखो x का मान -2 और y का मान -1। ठीक, x का मान -2, x का मान -2 इधर माइनस होता है, x का मान -2 ये है। ठीक, और y का मान -1 है, y का मान देखो, y का मान -1 तो y का मान -1 ये है। तो देखिए ये और ये देखो एक दूसरे को, एक यहाँ और यहाँ देखो यहाँ मिल रहे हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ रंग देंगे इसको। ठीक, अब देखो एक ग्राफ खींचेंगे, एकदम सीधी लाइन बनेगी। ठीक, तो देखिए मैं आपको खींच के दिखाता हूँ एकदम सीधी लाइन कैसे खींचते हैं। देखो ये देखो एकदम सीध में रहेगा ना, देखो एक दूसरे के एकदम सीध में काटेंगे ये बिंदु, ये ठीक, ये देखो एकदम सीध में होंगी, तो ये लाइन होगी जो एकदम सीध में ऐसे आएगी। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, आप लोग ऐसे ही बनाना है। ठीक, ऐसे। ठीक, इस प्रकार से ये लाइन खींचेगी। अगला देखिए समीकरण नंबर 2 के लिए बताता हूँ। अब देखिए समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण 2 ये सॉल्व किए हैं तो देखिए x का मान +6 है, तो देखिए x का मान +6 ये है, x का मान +6 ये है, और y का मान 0 है तो y का मान 0 यहीं पे होता है। ठीक, तो x का मान +6, एक बिंदु ये हमको मिल गया। ठीक, ये हो गया एक बिंदु। अब देखिए फिर देखिए x का मान +4 है तो x का मान +4, x का मान +4 ये है, ये हो गया ना x का मान +4। ठीक, x का मान +4 ये हो गया। तो फिर कह रहा है कि y का मान 1, x का मान +4 और y का मान 1, तो y का मान 1,
तो यही बिंदु हो गया। ठीक, ये बिंदु हो गया समीकरण नंबर 2 के लिए। ये आया है, मिला है ना। देखिए x का मान 4, y का मान 1, तो x का मान 4, y का मान 1, y धनात्मक ऊपर तरफ है, तो एक बिंदु ये हो गया। अब दूसरा बिंदु देखिए, x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 ये है, x बराबर 2 ना, x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो देखिए इसको यहाँ तक ऐसे ले गए और y इसको भी ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे एक दूसरे को मिलाएंगे। देखिए एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक, समीकरण नंबर 2 के लिए। ठीक, ये देखिए बिंदु है ना। अब देखिए x बराबर 0, y बराबर +3, x का मान यहाँ 0 हो जाएगा, y का मान +3 ये। ठीक, तो ये यहीं इसी जगह रह जाएगा इस प्रकार से। ठीक, एक बिंदु ये हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 के लिए अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इसको कैसे खींचते हैं, इसको भी एकदम सीध में, देखो एक दूसरे के एकदम सीध में मिलेंगी। ठीक, तो देखो ये एकदम सीध में लाइन हमारा जाएगा। ठीक, थोड़ा खींच ग्राफ से आप बनाएंगे, आपका एकदम सीध में आएगा। ठीक, आप लोग इस प्रकार से बनाना सीख जाएंगे। ठीक, देखिए एकदम सीध में, ये देखो बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं ना। आप लोग एग्ज़ाम में इसी प्रकार से बनाएंगे ग्राफ में, उसके बाद आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।